राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर उन लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आई है जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं और वो पंचायत चुनाव साथ ही निकाय चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। उन्हें लंबे समय से इस फैसले का इंतजार था। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर तिवारी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। जी हां, अब चिंता की कोई बात नहीं है। जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो भी राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। भजन लाल कैबिनेट ने पंचायती राज संशोधन बिल और राजस्थान नगरपालिका संशोधन बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में 2 बच्चों की बाध्यता खत्म हो गई है। यानी अब जिन लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो भी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में प्रत्याशी बन पाएंगे। भजन लाल सरकार इस बिल को विधानसभा के इसी सत्र में पेश कर इसे पास कराकर लागू करने की तैयारी में है। सरकार के इस फैसले पर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी को आगामी पंचायत और नगरीय चुनाव में जबरदस्त फायदा होने वाला है। राजस्थान के गांव कस्बों के चट्टी चौराहों पर गुरुवार सुबह से ही इस बात की चर्चा होती दिखी कि बीजेपी ने 35 साल पुराने नियम को बदलकर गांव की सरकार में लोगों की भागीदारी बढ़ाने वाला कदम उठाया है। राज्यवर्धन सिंह राठौर और जोगाराम पटेल के बयानों में एक बड़ा हिंट भी देखने को मिला। बताते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा। 1995 में भैरव सिंह शेखावत की अगुवाई वाली बीजेपी की सरकार ने राजस्थान में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की बाध्यता लागू की थी। अब जब बीजेपी सरकार वाली कैबिनेट ने ही इस फैसले को बदला है तो इस पर मीडिया से बात करने के लिए राज्य के 2 मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और जोगाराम पटेल सामने आए। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने साफ शब्दों में कहा कि राजस्थान सरकार ने आज बड़ा फैसला करते हुए पंचायत और नगरपालिका चुनाव में 2 संतान का नियम हटा दिया है। अब किसी व्यक्ति के कितने भी बच्चे हैं वो पंचायत और नगरपालिका चुनाव लड़ सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मौजूदा समय की मांग है कि नियम में बदलाव किए जाएं। सीएम भजन लाल शर्मा ने जनहित की भावनाओं का ख्याल रखते हुए यह फैसला लिया है। वहीं मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि उस दौर में जनसंख्या बढ़ोतरी का भारी दबाव था, इसलिए हालात को कंट्रोल करने के लिए तब की सरकार ने 2 बच्चों की बाध्यता लागू की थी। अब हालात सुधर गए हैं, अब पहले वाली स्थिति नहीं रही है। दोनों नेताओं के बयान से साफ है कि बीजेपी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के नियमों में बदलाव को लेकर पॉजिटिव है। जमीन स्तर पर फीडबैक लेने के बाद ही इतना बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया गया है। अब आपको बताते हैं कि विपक्षी कांग्रेस आखिर इन नियमों को लेकर क्यों नाराज हुई है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के नियम में बदलाव पर विपक्षी कांग्रेस के नेता नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि भारत चीन को पीछे छोड़कर जनसंख्या के मामले में नंबर 1 बन चुका है। दूसरी तरफ भजन लाल सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हालात सुधर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि भजन लाल सरकार ने यह फैसला आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री को खुश करने के लिए लिया है। वहीं राज्य में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया है कि सरकार बिना योजना के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के एजेंटों को साधने के लिए ऐसे फैसले कर रही है। यहां बता दें कि कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने 2 दिन पहले पुष्कर में हिंदुओं को आबादी बढ़ाने की बात कही थी। विपक्षी नेताओं के बयानों पर गौर करें तो बीजेपी ने पूरी होशियारी के साथ इस फैसले को हिंदू हित से जोड़ने का काम किया है। ऐसे में अगर पंचायत और नगरीय चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण भी होता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता माना जा सकता है। राजस्थान पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पिछले साल नवंबर-दिसंबर से ही तैयारियों में जुटी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने नए जिला प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर इसकी पहल शुरू कर दी थी। इन नियुक्तियों के दौरान ही मदन राठौड़ ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि आगामी पंचायत और निकाय चुनाव को देखते हुए नवनियुक्त पदाधिकारी ग्राउंड पर उतरकर मेहनत में जुट जाएं। उन्हें निर्देश दिया गया कि स्थानीय विधायकों और सांसदों के साथ सामंजस्य बनाकर गांव कस्बे के लोगों से जुड़ाव बढ़ाया जाए। मदन राठौड़ ने यह भी कहा था कि पार्टी ने प्रभारी बनाने में स्थानीय के बजाय बाहरी नेताओं को प्रभारी बनाया गया है ताकि दबाव की राजनीति से ऊपर उठा जा सके। इसके बाद जयपुर में नए प्रभारियों और सह प्रभारियों को बूथ लेवल पर जाकर चुनाव जीतने की प्लानिंग बताई जा चुकी है। इसके अलावा भजन लाल सरकार
मंडल स्तर तक सांसद खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रही है। इन खेल प्रतियोगिताओं के जरिए बीजेपी पार्टी के साथ युवा वोटरों को साथ लाने के प्रयास में जुटी है। जानकार मानते हैं कि राजस्थान की बड़ी आबादी पंचायत और नगरीय चुनाव के जरिए सरकार में अपनी भागीदारी बढ़ाना चाहती है, लेकिन नियम में बाध्यता के चलते वे ऐसा कर नहीं पा रहे थे। अब भजन लाल सरकार उन्हें अपनी मंशा पूरी करने का मौका दे रही है। फिलहाल राजनीतिक दल तमाम समीकरण साध रहे हैं, लेकिन उन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी भरी खबर है जिनके 2 बच्चों से ज्यादा थे और वो पंचायत चुनाव लड़ने का मन बना रहे थे। अब उनको बड़ी राहत मिल गई है। ये देखते रहें अमर उजाला, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।